लास्ट वीक में फरहाना भट्ट ने एक भविष्यवाणी की थी कि अब की बार अभिषेक बजाज जरूर जाने वाला है और अभिषेक बजाज चला गया। तो अब फरहाना को ऐसा लग रहा है कि वो जो बोलेगी वो सब कुछ सच होने वाला है। मृदुल तिवारी के बारे में भी आज उसने अमाल को बोला है कि इसको इस हफ्ते एक भी वोट नहीं मिलने वाला है। अगर ये नॉमिनेट हुआ ना इस हफ्ते तो देख लेना ये बिल्कुल भी नहीं वो बचेगा, क्योंकि इसकी ऑडियंस इसको वोट ही नहीं करेगी, इसको एक भी वोट नहीं मिलेगा और ये सीधा घर से बाहर होगा। इसका गेम है ही क्या। वैसे तो फरहाना को किसी का भी गेम नहीं दिखता है। फरहाना तो जीके को भी बोल देती है कि भाई ये यहाँ पे कर क्या रहा है, इसको भेजते क्यों नहीं है बाहर, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बारे में बहुत बार बोल चुकी है और अब भी बोलती हुई दिखाई दी है। लेकिन अब की बार पूरा का पूरा फोकस उसका मृदुल तिवारी के ऊपर था कि मृदुल तिवारी अगर नॉमिनेट हुआ तो ये बचेगा नहीं। घर के अंदर बातें हो रही थी अमाल, फरहाना और शहबाज के बीच में। ये तीनों रेडी हो रहे थे और उसी टाइम पे बात कर रहे थे। तानिया मित्तल भी वहाँ पे थी, लेकिन तानिया मित्तल चली गई थी क्योंकि तानिया मित्तल की आजकल अमाल के साथ थोड़ी सी खटपट चल रही है, उसके साथ बन नहीं रही है, इस वजह से वो वहाँ से चली गई थी। और उसके जाने के बाद ये लोग बातें कर रहे थे कि भैया मृदुल तिवारी को पता नहीं यहाँ पे क्यों रखा हुआ है और इसको किस चीज़ का घमंड है। इसने लास्ट वीक में मुझे इतनी सारी गालियाँ दी लेकिन इसकी एक भी वीडियो नहीं दिखाई गई, इसकी एक भी क्लिप नहीं दिखाई, इसको तो एक बार भी नहीं डांटा गया कि भाई इसने एक लड़की को क्या क्या बोला था। मेरे वाला सारा क्यों देख गया। हर बार सलमान खान आते हैं, मेरी क्लास लगा देते हैं, इसका कभी कुछ नहीं दिखता है। हर बार तानिया का और मेरा ही नंबर आता है। लास्ट वीक में भी मुझे डांटा, इस वीक में भी मेरा नंबर आया, बट मृदुल तिवारी को बिल्कुल भी नहीं डांटा जा रहा है। उसको क्यों नहीं बोला जा रहा है। कुनिका जी को भी कुछ नहीं बोला गया और जीके का तो कभी कुछ कहते ही नहीं है। ऊपर से उसको सुपरस्टार और बोल के चले गए हैं, वो ऊपर से घमंड में आ गया ये वो। तो वहाँ पे बहुत सारी बातें लाइव फीड में हुई हैं आज घर के अंदर। लास्ट वीक वाली जो बात थी वो कह सकते हैं कि कोइंसिडेंसली सच हो गई। तो शायद फरहाना को ये लग रहा है कि भाई अब जिसका नाम लेती जाएंगे वो सब घर से बाहर होते जाएंगे और लास्ट में विनर सिर्फ और सिर्फ मैं ही होंगी। मेरे ही सिर पर ताज सजने वाला है, ट्रॉफी मैं ही लेके जाने वाले हूँ। ये गलतफहमी हर खिलाड़ी को होती है। बिग बॉस में जितने भी लोग आते हैं या किसी भी रियलिटी शो में जो लोग आते हैं, ये गलतफहमी हर किसी को रहती है कि भाई हम जाएंगे, हम ही जीतेंगे। नीलम को भी तो ये गलतफहमी थी ना कि जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जीत भी जाएंगे, लेकिन उससे ही अगले दिन बेचारी बाहर बैठी थी और अब तक अपने घर पहुँच चुकी होंगी। अब अपने घर पे बैठ के देख रही होंगी बिग बॉस और घर पे बैठ के आराम से देखेंगी ट्रॉफी कौन लेके जा रहा है, किसको मिलने वाली है, कौन जीतने वाला है। जाने से पहले बेचारी सबको दुआ भी दे के गई हैं, सबको बोल रही थी आप ही जीतिएगा, आप ही जीतिएगा। मतलब कितनी ट्रॉफियाँ हैं भाई, 10-12 हैं क्या जो सब जीतेंगे। एक ही तो है, एक ही तो इंसान जीतेगा, तो सबको कैसे जिता सकते हो। निकलते निकलते भी गौरव जी जीत के आना, और तानिया को तो पहले ही बुला रही थी कि तुम तो जल्दी से बाहर आ जाओ, बाहर बैठ के चुगली करेंगे। मतलब चुगली पार्टनर चाहिए ना बाहर। बट है नीलम बड़ी तेज, फरहाना का नाम नहीं लिया कि फरहाना तुम भी आ जाओ, उसको बाहर कलेश नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए शांति से तानिया के साथ बैठ के देखेगी वो। फरहाना के साथ उसको बाहर बैठ के बिग बॉस बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।